अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तमाम तालब इल्म जो है वो इस वीडियो को लाजमन देखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम तकरीबन बिल्कुल जो है वो एट हैंड है। आई थिंक जो है वो मेरे ख्याल से अपना कोई 8 या 10 दिन जो है वो आपके पास बकिया रह गए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ये कुछ जो है वो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बोर्ड की तरफ से, तो आपने इस वीडियो को लाजमी जो है वो एंड तक देखना है ताकि जो है वो आप रेडी हो सकें एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। मैं रीड आउट करूँगा। क्या है जी? इम्पोर्टेंट हदायत बराए उम्मीदवारान व सुपरवाइजरी स्टाफ। ये किसके लिए है? क्लास नहम पार्ट सेकंड क्लास दहम, ठीक है, दोनों के लिए है। और ये 2024 के लिए यानी कि ईयर। नंबर 1 पर आप चले जाएं। उर्दू लाजमी, इंग्लिश लाजमी, इस्लामियत लाजमी, मुतालिया पाकिस्तान लाजमी, इस्लामियत इख्तियारी, जनरल साइंस, रियाजी साइंस, जनरल रियाजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तर्जमातुल कुरान मजीद और कंप्यूटर साइंस के पर्चों का इम्तहान 2 मुख्तलिफ औकात में होगा, यानी कि 2 टाइम में होगा। पहला वक्त जो है वो 8:30 पर और दूसरा वक्त 1:30 दोपहर शुरू होगा। जबकि जुम्मतुल मुबारक के दिन सेकंड टाइम का पर्चा 2:30 बजे शुरू होगा। जुमला उम्मीदवारान हर पर्चा के आगाज़ से आधा घंटा कबल अपनी मौजूदगी सेंटर में हर सूरत यकीनी बनाएंगे। और ये वाला जो टाइम है ना बेटा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो आपकी रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर जो है वो मेंशन है, ठीक है ना। रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो है वो मेंशन होता है, तो आपने उधर देख लेना है कि हमारा एग्ज़ाम कौन सा है और किस टाइम है। यानी सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे, जबकि बरोज़ जुमा 2 बजे दोपहर सेंटर में हाज़िर होंगे। बसूरत देगर इन्हें सेंटर में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। 3, हर पर्चा के आगाज़ में निगरान अमीद वरान का इम्तहानी पर्चा के मुकर्रर वक़्त से आगाह करेगा, यानी कि जो वक़्त होगा वो इससे जो स्टूडेंट्स को जो बताएगा कि इतना टाइम हो गया। जो उम्मीदवार को रोल नंबर स्लिप्स पर प्रिंट शुदा डेट शीट के मुताबिक इम्तहान देना होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ज़रा गौर से देखें। पॉइंट नंबर 4 कि जो बच्चे जो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अक्सर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी डेट शीट जो है वो बनाई है, लेकिन जो बिल्कुल ठीक और करेक्ट जो डेट शीट है वो आपकी जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर है ना दर्ज, ठीक है, कि कौन सा पेपर किस दिन है और किस टाइम है, बस उसको अपने मद्देनज़र रखना है, ना कि जो मार्केट से मिलती हैं आपको अपना डेट शीट्स वगैरह। उम्मीदवार ने जिस वक्त और सेंटर में इम्तहान देना है वो वक्त, ग्रुप और सेंटर इसकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा। उम्मीदवार इनको किसी और वक्त, ग्रुप या सेंटर में इम्तहान देने की कतन इजाज़त ना होगी। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, ठीक है। गैर मुस्लिम उम्मीदवारान जो इस्लामियात लाजमी और तर्जमातुल कुरान मजीद की बजाय अखलाकियात के मजमून में शामिल हो रहे हैं, वो मजमून हाजा का इम्तहान डेट शीट के मुताबिक मुकर्रर तारीख और वक़्त पर ही देंगे। ये नहीं है कि अपना तर्जमातुल कुरान का पेपर है और आपको उसी दिन अखलाकियात का आ जाता है, तो आपने देना है, ठीक है ना। जो चीज़ दर्ज है ना आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर, तो वो आपने उसका पेपर देना है। दौरान इम्तहान किसी भी मुकामी आम तब्दील का ऐलान डेट शीट पर हरगिज़ असरअंदाज ना होगा और इम्तहान डेट शीट में दर्ज शुदा तारीखों के मुताबिक ही होगा। उम्मीदवार पर लाजम है कि वो अपनी रोल नंबर स्लिप रोज़ाना कमरा इम्तहान में अपने हमरा लाए, बसूरत देगर इसे इम्तहान में शिरकत की इजाज़त ना दी जाएगी। यानी कि जो बच्चा भी जो है वो डेली आपके पास आता है, आप कोशिश करें कि अपनी रोल नंबर स्लिप की 4-5 जो है वो फ़ोटो कापी करवा लें, ठीक है। अगर जो है वो असल आपसे वो रोल नंबर स्लिप ले लेते हैं तो आपके पास उसकी कॉपी जो है वो मस्ट आपकी जो है वो पॉकेट के अंदर हो, और डेली जो है वो आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो लेकर जाना है अपनी रोल नंबर स्लिप को। उम्मीदवार ना सिर्फ इस अमर की तसल्ली कर ले कि इसकी रोल नंबर स्लिप पर दर्ज थ्योरी और प्रैक्टिकल के मज़ामीन की जो तारीख, औकात और ग्रुप दुरुस्त हैं, बल्कि इन सब का मुवाज़ना सेंटर में मौजूद तफसीली डेट शीट से भी अच्छी तरह कर ले, ताकि किसी गलती की सूरत में उम्मीदवार को किसी परेशानी, नुकसान का सामना ना करना पड़े। अक्सर औकात यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा हो जाता है कि जो आपका
यानी कि जो रोल नंबर स्लिप है, अगर 8-10 दिन मौजूद हैं, वो इसलिए देते हैं, आपको रोल नंबर स्लिप देते हैं ताकि जो है वो आपको इस चीज़ का जो है वो पता हो कि हमारी रोल नंबर बिल्कुल ठीक है। अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी करनी है, फॉर एग्जांपल जो है वो अपना कोई अपने पंजाबी की जगह जो है वो आपने कोई और बुक का एडमिशन भेजा है, ठीक है ना, तो वो आपका फॉर्म निकालेंगे, मुतलका जो है वो बोर्ड में अगर आप जाएंगे वो आपका फॉर्म निकाल के देखेंगे कि आपने किस चीज़ का जो है वो एडमिशन भेजा है। आपने पंजाबी की जगह इस्लामी इख्तियारी लिखी होगी, तो वो ठीक करके आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो दे देंगे। तो रोल नंबर स्लिप देने का यही एक जो पहले 10 दिन का फ़ायदा होता है कि जो है वो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने किस जो है वो सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी वजह से कमरा इम्तहान एहतजाजन छोड़ेगा तो किसी भी सूरत में इस पर्चा मजमून में इसका दोबारा इम्तहान नहीं लिया जाएगा। यानी कि दोबारा इसका इम्तहान नहीं लिया जाएगा अगर वो अपनी मर्ज़ी से भाग जाता है या इस तरह, यानी कि कोई मसला हो जाता है। 11 नंबर है जी, इम्तहानी सेंटर के अंदर और इसकी हदूद 100 गज़ में मोबाइल फ़ोन लाना ममनू है। मोबाइल फ़ोन कतई ना लेकर जाइएगा, ठीक है ना। काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव जो अपना ये जो सेल होते हैं मोबाइल, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो है वो वहाँ पुलिस होती है और वो जो है वो उसको पकड़ लेती है और फिर वो जो लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर इससे बड़ी क्लासेज जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए। बल्कि ये जो 9-10 वाले ये भी ना लेकर जाएं। 12 मरूज़ी और इंशाइया पर्चा मुकर्रर वक़्त का अंदराज कर दिया गया है। यानी कि जो मरूज़ी होती है ना, उसके कॉर्नर के अंदर जो है वो इस तरह आपके पास टाइम होता है जी अपना 30 मिनट, 25 मिनट इस तरह। और जो इंशाइया होता है उसके ऊपर भी जो है वक़्त का इंदराज होता है कि इतने वक्त के अंदर आपने अपना पेपर जो है वो हल करना है, ठीक है। अगर उसके बाद यानी कि आपका पेपर रहता है, आपको आता है, लेकिन वक़्त जो है वो आपका गुजर जाता है, तो फिर भी उन्होंने जो है वो आपसे वो पेपर छीन लेना है, ठीक है, वो आपसे ले लेते हैं। आपने अपने मुकर्रर वक़्त पर ही जो है वो एग्ज़ाम देना है जिसके मुताबिक पर्चा का अख्ताम होगा। 13 किसी दूसरे उम्मीदवार की जगह इम्तहान देना दिलवाना शख्सी माल प्रैक्टिस एक्ट के तहत काबिल तज़ीज़ जुर्म है। यानी कि ऐसा होता है कि आप अपनी जगह पर किसी और बच्चे को भेज देते हैं कि आप जाओ और मेरा जो है वो जाके पेपर दे कर आओ, ठीक है ना। आप जाओ और जो है वो मेरा जो है पेपर दे कर आओ। आपने बिल्कुल कतन जो है वो इस तरह नहीं करना, ये कानूनी जुर्म है और बहुत बड़ा जो है वो मसला जो है वो बन सकता है। जो बच्चा जो है वो पेपर देने जाता है किसी और की जगह, वो आपको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट के अंदर कर देंगे, यानी कि 3-4 साल के लिए, तो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का जुर्म आपने नहीं करना। ना कोई जो है उधर कोई ऐसी शार्प चीज़ लेकर जानी है या इस तरह का, यानी कि जो है वो मोबाइल जो है वो लेकर जाना है या और कुछ चीज़ें कुछ भी आपने नहीं लेकर जाना, सिवाय रोल नंबर स्लिप हो गई और आपने पेन और मुतलका इंक वगैरह इस तरह की जो है वो चीज़ें आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो ले जा सकते हैं। और जो आपकी रोल नंबर स्लिप होती है उसके बैक के अंदर भी आपने जो है वो साइन करने हैं। फ्रंट के अंदर जो है वो जो बॉक्स होते हैं, एक के ऊपर उर्दू और एक के नीचे जो है वो इंग्लिश के अंदर जो है वो आपने साइन करने होते हैं। उस रोल नंबर स्लिप को आपने देखना है। और ये नहीं कि आप का स्कूल जो है वो एक, यानी कि आपके इलाके के अंदर बना है, ठीक है, तो आप जो है वो किसी और जगह किसी और स्कूल के अंदर जो है वो एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए जाएं। नहीं, जो मुतलका स्कूल जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर दर्ज होगा आपने उसी अपने सेंटर के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो कहता हूँ कि मेरा जो सेंटर है ABC और मैं XYZ पर चला जाता हूँ, तो इस तरह नहीं, ठीक है। आपका जो सेंटर बना है जहाँ जाके आपने पेपर देने हैं, तो उसी सेंटर के अंदर जो है वो आपने देने हैं। ख़ास तौर पर क्लास 9 के 9th क्लास के जो स्टूडेंट, क्योंकि उनका जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बोर्ड का, तो वो ख़ास तौर पर जो है वो एक मेरी वीडियो जिसके अंदर बबल्स वो किस तरह फिल करते हैं वो भी आपने देखनी है। और ये जो वीडियो है ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो क्लास 10th के अंदर बच्चे होते हैं उनसे, यानी कि जो है उनको काफ़ी जो है एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा जो है वो अपना पेपर दे लिए 9th क्लास के, तो 9th के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको जो है वो हेल्प देगी इस एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाए और आपसे कोई जो है वो ऐसी मिस्टेक ना हो जो आपके एग्ज़ाम के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।